नमस्कार जी, मैं मलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। तो आज मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स जो इंडोर भी हैं और आउटडोर भी हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ अपने व्यूज़ है आपके साथ शेयर करूंगी। उन प्लांट्स के बारे में जो डूज़ और डोंट्स, कुछ हमें क्या करना चाहिए प्लांट्स के बारे में और क्या नहीं करना चाहिए। और ये व्यूज़ के साथ मैं अपना जो वीडियो है आपसे शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप प्लांट्स को परचेज़ करते समय या प्लांट्स को लगाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इनके बारे में आज हम छोटा सा वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ आती हैं तो उनके बारे में आपको अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले हम डोज़ की बात करेंगे कि हमें अपने प्लांट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं हम। प्लांट्स को परचेजिंग करने जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्लांट्स को परचेज़ करते हैं, नर्सरी में जाते हैं या फिर अपना कोई वेंडर आपके पास घर में आता है प्लांट देने के लिए, तो हमें उस प्लांट की सबसे पहले तो उसे देखना है कि कितनी एज का प्लांट है। अगर आपको मैच्योर लग रहा है तो ऑब्वियसली ये है, उस प्लांट के संभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोशिश करें आप अपने प्लांट परचेज़ करते टाइम तो बहुत छोटे प्लांट लीजिएगा, ताकि उसकी नेचर का पता चल सके और अब उसमें आपने क्या सॉइल देनी है, क्या आपने फर्टिलाइज़ करना है, क्या आपने उनके बारे में पूरी केयर का, तभी आपको पता चलेगा। और जब प्लांट को परचेज़ करते हैं तो प्लीज़ उनकी रूट्स को ज़रूर चेक करिएगा। अगर उस पैकेट में से आपको लगे कि उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं बाहर निकल रही हैं, तो आप उस प्लांट को मत परचेज़ करिएगा, क्योंकि कई बार ये वेंडर्स होते हैं वो प्लांट्स को जब उठाते हैं धरती से तो वो उसके अटैच रूट्स हो जाती हैं, तो उसको उखाड़ के ले आते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अपने प्लांटर में शिफ्ट कर देते हैं उन प्लांट्स को, तो वो हमारे प्लांट्स हैं वो मरने की ज़्यादा सिचुएशन बन जाती है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए प्लांट की परचेजिंग के टाइम। फिर आप अपने प्लांट्स की जब परचेजिंग करते हैं तो वो कई बार चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं, तो कई बार सैंडी मिट्टी में लगे होते हैं। एक रेड वाली मिट्टी होती है, तो सैंडी, चिकनी, लाल मिट्टी, जैसे भी मिट्टी है वो आपको चेक करनी है। अगर चिकनी मिट्टी में आपका प्लांट लगा हुआ है तो प्लीज़ आप उससे ज़्यादा दिन मत रखिएगा। तो उसे कोशिश करिएगा कि अगर जैसे ही आप लेते हो तो 1-2 दिन में उसे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, अपने पॉट में शिफ्ट कर लीजिएगा और अच्छी सॉइल दीजिएगा उसको। सॉइल में आप अपने गार्डन सॉइल दीजिए एक पार्ट, और सैंड दीजिए एक पार्ट, कंपोस्ट दीजिए और कोकोपीट दीजिए। तो आप अच्छी सॉइल बनाओगे अपने प्लांट के लिए तो वो प्लांट आपके जो हैं सर्वाइव करेंगे अच्छे से। और फिर आप अपने प्लांट को पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है। सॉइल बनाते समय आपने सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से रखना है। तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे ऑब्वियसली प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। अपने पानी को रेगुलर रखना है। किन किन प्लांट्स, कई बार प्लांट्स शेडेड भी होते हैं तो हमें उन्हें शेड में रखना है या फिर धूप में रखना है। इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारे इनडोर प्लांट्स होते हैं तो उनको सिर्फ 1-2 घंटे की ही धूप लगनी होती है। तो कोशिश करें तो उस जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे मॉर्निंग की उसे अच्छे से धूप मिलती हो। तो अगर आप इंडोर्स में इस हमें प्लांट्स के साथ क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो आप प्लांट्स लेते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे डॉन्ट्स के बारे में। हमें प्लांट्स लगाते समय, ख़रीदते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो हम प्लांट्स की जो है रिक्वायरमेंट देखेंगे कि उसकी प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। वो शेडेड एरिया में रखना है हमें प्लांट, या फिर हमें डायरेक्ट धूप में रखना है। कई प्लांट्स हमारे डायरेक्ट धूप में होते हैं तो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्लांट्स हैं जो शेडेड होते हैं तो हम धूप में रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर बात करेंगे इसको हम अगली बात करेंगे इसके पानी की। अगर पानी हमने देना है तो उसकी जो हमारी
सरफेस सॉइल है वो उसे चेक करेंगे। अगर हमें लगे कि इसको पानी की ज़रूरत है तब पानी देना है, अदरवाइज़ हम अवॉइड करेंगे। ये देखिए अब बरसात हुई हुई है तो इनको भी, किसी प्लांट को मेरे पानी की ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें पानी नहीं दूंगी जब तक ये मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, तो तब तक मैं इसे पानी नहीं दूंगी। तो आपने भी ये ध्यान रखना है। और फिर हम बात करेंगे इसके ड्रेनेज होल की। जब हम प्लांट लगाते हैं तो आप ड्रेनेज होल का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है। आपके जो ड्रेनेज होल हैं वो खुले नहीं मतलब बिल्कुल ओपन नहीं होने चाहिए कि डायरेक्ट हम सॉइल डाल देते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अपना जो पुराना कपड़ा है, या फिर कोई ठीकरी है, या फिर कोई और चीज़ जैसे नवार के पीस होते हैं तो वो आप कट करके डाल सकते हैं, तो जिससे आपकी सॉइल बाहर ना निकले और पानी का जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो एक्सेस वाटर है, बाहर निकल जाए। तो आपके प्लांट्स बिल्कुल रूट्स रॉट्स नहीं होंगी, तो अच्छे से सरवाइव भी कर जाएंगे। तो अब भी बात करेंगे हम रिपोर्टिंग के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। तो रिपोर्टिंग के दौरान जब हम प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं तो हमें तब भी, अगर हम बिल्कुल पुराने गार्डनर हैं तो हमें अपने प्लांट्स को पता है कि हमने कैसे लगाना है। बिल्कुल उसकी जो रूट्स के साथ मिट्टी होती है उसको आप ध्यान से, बिल्कुल ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही पानी में डाल के ख़त्म कर दें सारी मिट्टी, तो बिल्कुल रूट्स रह जाएं तब आप लगाएंगे। तो कई बार होता है प्लांट्स इसमें मर जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा एक्स्ट्रा मिट्टी थोड़ी झाड़ दीजिएगा और फिर आप उस प्लांट को अपने जो प्लांटर में शिफ्ट करिएगा। मिट्टी थोड़ी ज़रूर होनी चाहिए साथ में। तो जब आप लगाओगे अच्छे से सॉइल बनाओगे, उसमें कंपोस्ट दोगे, अच्छी गार्डन सॉइल दोगे, अच्छी पोरस रिच सॉइल बनाओगे, तो आपका प्लांट्स है उसका मरने का चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे लगाते टाइम में, तो आप बिल्कुल अपने प्लांट्स को देख पाओगे, उसे आप बड़ा होते उसे पाल सकते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये प्लांट्स भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे ही हमें इनका भी ध्यान रखना है और अच्छे से इनका जो देखभाल हमें करनी है। और फर्टिलाइज़र हम साल में वैसे तो 2 बार करते हैं, सितंबर और फेब में, लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल में 1 बार फर्टिलाइज़ करने से ही चल जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप बिल्कुल अपने प्लांट को पा सकोगे, अच्छे से उसको देखभाल उसकी कर सकोगे। अगर ओवर फर्टिलाइज़ करते रहोगे कि महीने में डाल दिया, 2 महीने में डाल दिया, तो आपका प्लांट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने फर्टिलाइज़ करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीज़ों का, तो आपके प्लांट जो हैं अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो जब आपने फर्टिलाइज़ करना है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें बोन मील मिलाइएगा, तो वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा, तो नीम खली दीजिएगा। तो कोशिश करिएगा कि नीम्स की जो नीम प्लांट की लीव्स होती हैं उनको आप अपने प्लांट्स में डाल दीजिएगा, ताकि कोई पेस्ट वगैरह का अटैक ना हो, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। जब आपको लगे कि अपने प्लांट के कुछ लीव्स पीली हो रही हैं, तो आपको कुछ डेफिशिएंसी दिख रही है, तो आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। सीवीड ग्रैनुअल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, सीवीड ट्रैक्ट का कर सकते हैं, उसमें पानी में डिज़ोल्व करके, तो उसका स्प्रे बॉटल में डाल के कर सकते हैं। तो ये आपने इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपने इन चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई प्लांट्स जो हैं एसिडिक सॉइल वाले होते हैं, तो कई बिल्कुल सिंपल सॉइल पसंद करते हैं। उनका जो आपने बिल्कुल इस चीज़ का, अगर एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं तो आपके किचन में से बहुत सारा सामान है, जैसे फिटकरी है और बिल्कुल छाछ होती है वो, और कॉफ़ी पाउडर है वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप घर अपनी किचन से कॉफ़ी पाउडर का 1 स्पून डाल दीजिएगा 15-20-25 दिन के बाद, तो आपके उस पर एसिडिक सॉइल वाले जो, जैसे गार्डनिया है आपका, हबिस्कस है आपका, एक्जोरा है, ये एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो भी मेरे हैं कुछ पॉइंट्स, डूज़ और डोंट्स, अगर आपको अच्छे लगें प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना। हैप्पी गार्डनिंग, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू जी, सत श्री अकाल।